नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत मध्य प्रदेश में भूकंप के आज तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके दोपहर 2:53 के आसपास महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। इसका केंद्र नेपाल का कांडा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नेपाल में 2 बार भूकंप आया। पहला 2:25 पर जिसकी तीव्रता 4.6 थी, वहीं दूसरा झटका 2:53 पर आया और इसकी तीव्रता थी 6.2। उत्तर प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई। यूपी के लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अयोध्या, अलीगढ़, हापुड़, अमरोहा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान के जयपुर, अलवर में भी करीब 6 से 7 सेकंड में 3 से 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। और अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय गणना के आंकड़े जारी किए। इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में 3 अक्टूबर यानी कि आज एक याचिका दायर की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि यह अभी इस मामले में कोई भी टिप्पणी वो नहीं करेगा। यह मामला 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए लगाया गया है। उसी समय इसकी दलीलों पर बहस होगी और इसकी सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि बिहार सरकार ने पहले जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक न करने की बात कही थी। और अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी राज्यों के दौरे कर रहे हैं। आज वो छत्तीसगढ़ पहुंचे। यहां पीएम ने बस्तर के जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने नगरनार में एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का स्टील प्लांट का उद्घाटन भी किया। बस्तर में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भौतिक, डिजिटल और सामाजिक बुनियादी ढांचा विकसित राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने भूपेश बघेल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को 5 सालों में अपराध का गढ़ बना दिया। यहां विकास या तो बैनर पोस्टर में दिखता है या कांग्रेस नेताओं की तिजोरी में। चारों तरफ यहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस सरकार को बदलना होगा। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर अहम क्यों है। पिछले 3 महीनों से पीएम मोदी का ये छत्तीसगढ़ का चौथा दौरा है। यहां इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पीएम मोदी ने सबसे पहले बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। जगदलपुर में उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और शिलान्यास भी किया। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। बिहार सरकार के जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद एक बार फिर राजनीति तेज हो गई। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। साथ ही सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी अब अपनी नीयत व नीति में जन भावना और जन अपेक्षा के मुताबिक सुधार कर जातीय जनगणना बिना किसी देरी के शुरू करा देनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल बिहार सरकार के जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ के आसपास है। रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65% और अनुसूचित जनजाति 1.68%। इसके अलावा अनारक्षित यानी कि सवर्ण श्रेणी की जो जनसंख्या है वो 15.52% है। और अब बात करते हैं आज की 5वीं बड़ी खबर की। जनता दल सेकुलर प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने कहा है कि 4 महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय करने के लिए कहा था। साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने की पेशकश भी की थी। हालांकि देवगौड़ा ने नीतीश के इन दोनों ही प्रस्तावों को ठुकरा दिया। जेडीएस ने पिछले महीने ऐलान किया था कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा कि नीतीश कुमार सभी पूर्व जनता दल पार्टियों के साथ जनता फ्रीडम फ्रंट बनाने का प्रपोजल लेकर उनके पास आए थे।
लेकिन उन्होंने ये कहकर नीतीश के प्रपोजल को ठुकरा दिया कि वो जानते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें किस तरह से धोखा दिया, इसलिए 91 साल की उम्र में वो कोई प्रयोग नहीं करना चाहते, ना ही उनकी किसी राष्ट्रीय पद में कोई दिलचस्पी है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू को कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के कौशल विकास निगम घोटाले में हाईकोर्ट के केस को खारिज करने से इनकार करने के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को 9 अक्टूबर तक टाल दिया है। खास बात यह है कि नायडू इस मामले में जल्दी से जल्दी सुनवाई चाहते थे। चलिए बात एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से जुड़ी हुई है। देवरिया में हुए हत्याकांड में घायल बच्चे को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी कि 3 अक्टूबर को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। सीएम योगी ने डॉक्टरों से बच्चे के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चे के बेहतर इलाज के लिए अस्पताल के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने अस्पताल में संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ भी किया। इसके साथ ही डेंगू मलेरिया से पीड़ित मरीजों का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल जाना। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल देवरिया जिले में रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में सोमवार को जमीन के विवाद में एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। इससे गुस्साए पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर पति पत्नी और उसके 3 बच्चों को गोली मारकर और धारदार हथियारों से हमला करके मौत के घाट उतार दिया था, जबकि एक बेटा उस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। गौरतलब है कि घटना के वक्त सीएम योगी गोरखपुर में ही मौजूद थे। उन्होंने अधिकारियों को मामले की जांच के कड़े निर्देश दिए और पल पल की खबर देने को कहा है। आज के न्यूज़ फाइल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।